लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब गठबंधन वाली पार्टियां अपने अपने गठबंधन और अपने अपने सीट बंटवारे को अंजाम देने में जुटी हुई हैं। इसी बीच में बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में एनडीए के टिकटों का बंटवारा हो गया है। आखिरकार फाइनल सीट का बंटवारा होने के बाद सभी पार्टियों ने राहत की सांस ली है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए के सभी दलों की लंबी खींचतान चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा चिराग पासवान समेत पशुपति पारस और फिर उपेंद्र कुशवाहा, इसके अलावा जीतन राम मांझी जैसे तमाम नेता व्याकुल थे। लेकिन अब एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का बिहार की लोकसभा सीटों का जितना भी गुणागणित था वो सब कुछ हो चुका है और अब सीटों की लड़ाई फाइनल हो गई है। आज हुई एक बैठक के बाद सीटों का बंटवारे का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। हालांकि पहले ये खबरें थी कि एनडीए की अंदर खाने की राजनीति में अभी शांति नहीं आएगी, लेकिन शाम को दोनों पार्टियों के नेताओं ने और सभी जितने घटक दल हैं सभी ने मिलकर के ऐलान कर दिया कि हमने आपस में सीटें बांट ली हैं। दरअसल बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर बीजेपी लड़ेगी, 16 पर जेडीयू, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान, इसके अलावा 1 सीट जीतन राम मांझी यानी हम पार्टी को, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। हालांकि मुकेश साहनी और पशुपति पारस के हाथ खाली रहे। अब देखना है कि पशुपति पारस और मुकेश साहनी क्या करते हैं, क्योंकि इनके बारे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि टिकट बंटवारे से ठीक पहले पशुपति पारस ने कहा था कि एक बार गठबंधन में हम तो हैं, लेकिन सीट का बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि हम किसके साथ हैं। लेकिन ये भी तय है कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। इन्हीं कयासों के आधार पर पशुपति पारस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहीं भी जाने की पूरी जो छूट है उसकी लिबर्टी की भी उन्होंने घोषणा कर दी थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब चूंकि सीटों का बंटवारा हो चुका है, ऐसे में बिहार एनडीए में टूट के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें से पशुपति पारस और मुकेश साहनी जैसे बड़े दिल हैं। हालांकि दोनों ने पहले अपनी आस्था एनडीए में जताई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों ने तारीफ की थी, लेकिन अब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दरअसल इंडिया गठबंधन भी इसी मौके की तलाश में बैठा हुआ है और उसे उम्मीद है कि जो भी होगा एनडीए से जो टूटेगा इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, उससे हमें लाभ होगा। इसी टूट के कयास के चलते अभी तक ज्यादातर सीटों पर, खासकर बिहार में, इंडिया गठबंधन का बंटवारा भी नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन के भी अभी उम्मीदवार सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ उम्मीदवारों और कुछ पार्टियों के अलावा। दरअसल पशुपति पारस जो तेवर दिखा रहे थे उससे माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर जो सीट मिली है वहां पर उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वो निर्दलीय भी लड़ गए तो चिराग पासवान वहां मुश्किल में फंसते नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की इच्छा है कि हाजीपुर पर कब्जा दोनों का होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब बंटवारा हुआ है, चिराग के हाथ बाजी लगी है, ऐसे में चिराग का दावा बड़ा है। चिराग के ऐलान के बाद पशुपति पारस भी कई दिनों से लगातार उखड़े उखड़े से नजर आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा ये पता चल जाएगा। हालांकि शाम तक रिएक्शन अभी नहीं आया है, शाम तक का इंतजार है कि आखिर पशुपति पारस क्या बोलते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।